वो लड़का अपनी फैमिली और बच्चों के साथ आया। ठीक है। हाँ, और एजेंसीज ने स्कैम किस तरीके से किया, जो लोग पहले से वहां पे स्टूडेंट वगैरह है जो पहले से उनके साथ भी स्कैम हुआ है। उनके साथ भी स्कैम हुआ है। अच्छा। किसी ने लोन लेके पैसे दिए तो किसी ने जमीनें बेच के पैसे दिए। क्यों स्कैम हुआ, वजह स्कैम होने की आखिर क्या थी, और किन किन लोगों ने मोस्टली जो है स्कैम किया, जो है इमिग्रेशन के नाम पे छोटी छोटी कंसल्टेंसियां खोल के रखी हुई हैं। यूके में भी, में तो यूरोप में, यूके में इस मामले में बहुत सारी। हाँ। पहले से मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, अगर तुम किसी को जॉब लेने जा रहे हो तो तुम्हें पहले वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। जी। मैं पैसे कभी नहीं देता किसी को। ठीक है। हजारों लोगों ने उस पे अप्लाई किया, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं जाहिद महमूद बुडापेस्ट हंगरी से। आज मेरे साथ हैं आदिल प्रिंस जी। और प्रिंस आदिल जी, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ जी। तो आज हम लोग आपस में बात करने वाले हैं यूके के एक वीजा स्कैम के बारे में। क्यों स्कैम हुआ, वजह स्कैम होने की आखिर क्या थी, और किन किन लोगों ने मोस्टली जो है स्कैम किया। बताते चले, ये स्कैम होने का सबसे बड़ा रीजन जो है वहां की वैकेंसियां। अच्छा जी, आज हम बात करते हैं जो निजी केयर, जिसको केयर सेंटर भी कहते हैं यूके में, जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ है उसके बारे में हम अभी आदिल भाई से थोड़े से क्वेश्चन करते हैं कि ये बताएं, ये आखिर इसका मामला क्या है और ये कैसे हुआ, ये इसके बारे में थोड़ा बताइएगा प्लीज। जी, ये जो स्कैम हुआ है, लास्ट ईयर जो है यूके ने वैकेंसी निकाली थी, और वैकेंसी लगभग थी 3,50,000 केयर वैकेंसी। जी। जितने भी केयर के फील्ड आते हैं उसमें वैकेंसी निकाली थी। उनका जो प्रोसेस है, क्योंकि वहां पे केयर वर्कर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी, उनको थर्ड कंट्री के पर्सन चाहिए थे, यानी कि इमिग्रेशन माइग्रेंट लोगों को चाहिए चाहिए था। नरमी कर दी कि तो उस वीजा बनाने के लिए वीजा प्रोसेस जो स्टार्ट कर दो, उसमें थोड़ी नरमी कर दी। अच्छा। तो उस नरमी के अंदर, उस नरमी की जो उन्होंने नरमी की, उस नरमी के अंदर वो होता है ना, दो चार दिमाग चलाने वाले जो लोग होते हैं, लूप होल्स निकाल लेते हैं। जैसे रिक्रूटिंग एजेंसी वगैरह होती हैं, रिक्रूटिंग एजेंसी वगैरह होती है, उन्होंने लूप होल निकाले और फिर लोगों के वीजे लगवाए। और कितने लोगों के वीजे लगवाए? लगभग 5 लाख लोगों के वीजे वहां पे लगे। ठीक है। वीजे लगने के बाद में वहां पर क्या होता है कि वो लोग जो है, उनके वीजे तो लग गए और यहाँ से अप्रूव भी हो गए यूके से कि वीजा आप आ सकते हो। नहीं, एक बात मुझे बताएं, हम हंगरी में होते हैं जी। यहाँ से कोई भी कंपनी वीजा डालती है तो वो उसको कंपनी को पहले चेक किया जाता है कि कंपनी है, कंपनी नहीं है, कंपनी काम कर रही है, उसको वर्कर चाहिए नहीं चाहिए, लेबर ऑफिस से परमिशन होती है। जी, मैं आपको बताता हूँ, यूरोप में जो ये सेनेगन कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में वर्क परमिट देते वक्त बहुत सारी चेकिंग होती है। यहाँ पे रियायत नहीं बरती जाती, यहाँ पे सारी चीजें चेक करते हैं, कंपनी का बैकग्राउंड चेक करते हैं, यूके में भी चेक करते हैं। लेकिन जब किसी चीज को गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है तो उसमें कुछ रियायतें दी, यानी कि उनका प्रोसेस जो है वो फास्ट किया। इस वजह से लोग इन चीजों का स्कैम कर पाए। ठीक है। अच्छा चलो, अभी थोड़ा सा ये बताएं, आप कह रहे हैं कि 5 लाख कम अज कम जो बंदे जिन्होंने वीजे हासिल किए, जी, और आगे उनके बारे में बताएं, उनका क्या हुआ फिर? यूके में एक लड़की, एक स्टूडेंट लड़की है जो कि इंडिया से है, और एक लड़का पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान से। जिन लोगों से आपने डिस्कस की है उस मामले में? जी। मैंने डिस्कस नहीं की, मैंने भी एक न्यूज प्लेटफॉर्म पे ये चीज जो है पढ़ी है। तो उनके साथ क्या हुआ कि वो लड़का अपनी फैमिली और बच्चों के साथ आया। ठीक है। और एजेंसीज ने स्कैम किस तरीके से किया कि इन लोगों को वीजा तो दिलवा दिया, ठीक है, कि आ जाओ, सारा कुछ प्रोसेस करने के बाद में इन लोगों से काफी ज्यादा पैसे लिए लोगों ने। किसी ने लोन लेके पैसे दिए तो किसी ने जमीनें बेच के पैसे दिए, उन्होंने सब कुछ। अब वो यहाँ आने के बाद जब वो देखते हैं, ना यहाँ पर कोई कंपनी है और ना यहाँ पर काम करने की कोई जगह है, और जिसकी वजह से उस लड़के को इमिग्रेशन ने 60 डेज का जो है कंट्री आउट का नोटिस दे दिया। अच्छा, फिर ये प्लीज बताइएगा, थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें, जो लोग वहां पे यूके में, उनके साथ आगे क्या हुआ, आगे उसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें प्लीज। जी, अब मैं यूके में जो स्टूडेंट्स हैं जिनके वीजा जो है स्टूडेंट परमिट एक्सपायर होने वाले थे,
और जो एवरेज स्टूडेंट जो रहते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में एवरेज जो लोग पहले से वहां पे स्टूडेंट वगैरह हैं, जो पहले से उनके साथ भी स्कैम हुआ है। उनके साथ भी स्कैम हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए। जैसे एवरेज स्टूडेंट जो वहां पर रहते हैं, जैसे कि एक खुद ही फास्ट जो स्टूडेंट अच्छी जो अपनी फोकस से करते हैं, पढ़ाई स्टडी करते हैं, तो वो कैंपस से जॉब ले लेते हैं। तो कैंपस से जॉब मिलती है तो उनको पैकेजेस वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन जो एक एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि इंडिया से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, उनका विजन पढ़ाई करने का नहीं होता। वो एवरेज स्टूडेंट इंडिया में भी थे, एवरेज स्टूडेंट यहाँ पे भी आ गए। उनको भी मालूम है कि अगर उनकी किस्मत अच्छी रही कैंपस से जॉब लग सकती है, वरना जॉब नहीं लगेगी। फिर वो परमिट लेने के लिए एक दूसरे के दरवाजे पे जाते हैं। तो अगर किस्मत अच्छी होती है तो कोई कंपनी उनको वर्क परमिट दे देती है। लेकिन वर्क परमिट जब उनको नहीं मिलता है तो लोग वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं, और जो रास्ता है उनको अपनाने का कि पैसे देके परमिट खरीदना। उस पे भी, वहां पे भी, उसके लिए भी ये इन लोगों ने जो है इमिग्रेशन के नाम पे छोटी छोटी कंसल्टेंसियां खोल के रखी हुई हैं। यूके में तो बहुत है, यूके में इस मामले में बहुत सारी। हाँ, तो अब एक स्टूडेंट उसमें थी, उसको मालूम हुआ कि यूके ने जो केयर अकाउंट्स की वैकेंसी निकाली है, तो लोगों को उत्साह बढ़ा कि यार कहीं पे जॉब नहीं लग रही है, जब इसमें 3-4 लाख की लगाई, हम तो यही है, बाहर वाले दूर, हमारी तो आसानी से लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट, एक तो ये गवर्नमेंट से पॉजिटिव रिव्यू आया हुआ था। जब एक तरफ से पॉजिटिव रिव्यू आया हुआ हो तो इंसान की सोच में थोड़ा सा ना बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या, उस लड़की ने क्या काम किया, जैसे तैसे करके इधर उधर हाथ मारे। उस लड़की की खुद की जवानी की, मैंने 1-2 जगह जाके इसी बारे में ट्राई किया, तो वो कहते हैं ना कि जब कोई फंसा हुआ हो तो वहां पर मगरमच्छ बैठे हुए, खाने के लिए मगरमच्छ बैठे हुए हैं। तो पहले से उन्होंने मुझे पर नजर लगी, उन्होंने मुझे धीरे धीरे करके उन बातों में डाला। भले से मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, अगर तुम किसी को जॉब लेने जा रहे हो तो तुम्हें पहले वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। मैं पैसे कभी नहीं देता किसी को। ठीक है, मैं भी आया तो मैंने कभी किसी को पैसे पहले नहीं दिए आज तक। ठीक है। उसने क्या काम किया कि मुझे जॉब मिल रही है, उन्होंने घर पे फोन किया, 20,000 पाउंड के लिए बोला, जिससे उसने, उसके घर वालों ने लोन लेके 10,000 पाउंड इसके अकाउंट में डाला। इसने उस एजेंट को पे किए, एडवांस ही पे कर दिए। फिर बाद में फिर से पूछ ली कि कंपनी कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, वो बातों को टालने लगा। फिर इसी तरीके से उसने उस 10,000 पाउंड के बिहाफ पे उसने उस लड़की से 8,000 पाउंड और कलेक्ट कर लिए, उससे दोबारा से ले लिए। उसने फिर यहाँ से लिए। अब फिर उसके बाद उसके साथ स्कैम ये होता है, उसको पता चलता है यहाँ वीजा नहीं मिला। अच्छा, वीजा नहीं मिली और कुछ नहीं मिला उसका, वो अभी भी स्टूडेंट परमिट पे ही है। यानी कि लोगों से इस तरह का स्कैम हो अभी। और इसके अलावा भी अभी इस वक्त भी जो हमारे इल्म में है कि बहुत से बंदे जो पाकिस्तान में है वो अभी भी लोग पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल, अभी भी दे रहे हैं, एजेंट लोगों को पैसे दे रहे हैं। देखो, मैं कहना चाहूंगा, ये जब होता है ना एक सही काम के साथ साथ स्कैम जो होता है ना, देखो जब यूके ने वैकेंसीज निकाली थी तो वो जेन्युइन वैकेंसी थी, वैकेंसी जेन्युइन थी, जेन्युइन के बीच में स्कैमर भी घुस गए। अच्छा, उन्होंने एक पॉजिटिव चीज में लोगों ने देखा कि यार ये वैकेंसी निकली हुई है तो हम इसका फायदा उठाते हैं। अच्छा, तो लोगों का फायदा उन्होंने उठाना स्टार्ट कर दिया। नहीं, अभी इसमें तो बेशुमार रिक्रूटिंग एजेंसी भी शामिल हैं जो पाकिस्तान में काम करती हैं या यूके में काम करती हैं। जो मैं बताता हूँ, वो तो लीगल होती हैं। जी। तो उनसे उन्होंने भी तो ज़ाहिर है स्कैम किया, या उनके पास लीगल एजेंसी ने स्कैम किया है या नहीं किया है, इस बारे में मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं। क्योंकि अगर लीगल एजेंसी जब होती है ना तो वो स्कैम करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत, मतलब 1% से भी कम चांसेस होते हैं। क्योंकि लीगल एजेंसी का ये होता है, उसको गवर्नमेंट से अथॉरिटीज मिली होती है। एक तो जो एजेंसी होती है उसको पर्सनली मिनिस्ट्री से अथॉरिटी मिलती है, तो वो अपनी अथॉरिटी खोना नहीं चाहती। ठीक है, तो वो कभी नहीं करती। तो ऐसी एजेंसी तुम्हें ढूंढना पड़ेगी, लोगों को ढूंढना पड़ेगी। मैं खुद एक जो एजेंसी से आया हूँ, जिस एजेंसी के थ्रू आया वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड एजेंसी थी, उसको मैन पावर का लाइसेंस गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ, वो लोग मेरे साथ स्कैम नहीं कर सकते थे। इस वक्त जो लोग, हजारों लोग ऐसे हैं जो इस वक्त यूके में तो पहुंच चुके हैं, ठीक, उनको वीजे भी मिल गए, वो अभी कहीं ना कहीं रह भी रहे हैं, कोई सड़कों पे या जहां भी हैं वो रह रहे हैं, या कोई रिश्तेदार ढूंढ के, या कोई तल्लक, कोई दोस्त उनके साथ। अभी उनका फ्यूचर क्या है? उनका फ्यूचर क्या, अब तो वो उनका फ्यूचर यूके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है। वैसे तो वीजा एक्सटेंड करने का उन्होंने कुछ लॉज लगा दिए हैं। अगर उन लोगों का
वीजा कैंसिल हो गया, एजेंसी को खबर पहुंच गई है, वीजा कैंसिल कर दिया उन लोगों ने, तो उन्हें 60 डेज के अंदर बाहर जाना है या 60 डेज के अंदर अंदर कोई जॉब ढूंढना है। चलो, क्योंकि जहां तक मेरे नॉलेज में है कि पाकिस्तान से कम एक करोड़ पाकिस्तानी जिसको 35,000 पाउंड दे के वो आए वहां से, तो वो सारी बहुत बड़ी सारी मनी दिया जिंदगी है। इतने पैसे तो वो कमा के बिल्कुल तो बिल्कुल, लोगों ने अपनी जमीन बेची, लोगों ने लोन लिए और लोग इस तरीके से पहुंचे हैं वहां पर, उनके साथ बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है। लेकिन कोई भी काम करने से पहले ये चीज सोचना बहुत जरूरी है, कितनी भी पॉजिटिव न्यूज हो, पॉजिटिव के अंदर लोग बार नेगेटिव चीज देख लेते हैं, और खास करके उन लोगों के लिए ये एक बिजनेस का मौका होता है। अच्छा, एक और बात, आखिरी सवाल जरा आपसे पूछते हैं कि ये बताइएगा कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी ना तो वहां पे काम है, इस वक्त किसी को काम ही नहीं मिल रहा, फिर भी लोग यूके क्यों जाना चाहते हैं? जरा इस पे थोड़ा बताएं, जरा इस पे। अब यूके जाने का बेसिक रीजन यही है, शुरू में तो लोग क्या नाम लेते हैं, कहते हैं मैंने एक लड़के की जबानी एक बात सुनी थी, उसका एक फ्रेंड था, हाँ यहाँ स्वीडन आया था, जी 2017-18 में स्वीडन आया, तो 1 साल तक उसने अपने दोस्तों को गालियां दी थी फोन करके, कहाँ फंसा दिया मुझे। 1 साल 1 साल था, फिर 1 साल के बाद अब वो लड़का कहता है सही किया मैंने वो वहां छोड़ दिया। पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, अगर एक बस किस्मत है यहाँ पे आने से पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। अगर बंदा आगे जाके एडजस्ट हो तो हाँ एडजस्ट हो, बस अगर उसके, हाँ उसके लिए जब वो बंदा अगर यहाँ आ रहा है तो उसको अपने माइंड को फोकस करके आना, कि उसको कुछ भी करना पड़ सकता है। ठीक है, वो इस तरीके से इसलिए लोग आते हैं क्योंकि वहां पे जो लाइफ है इंडिया और पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी है। आप हालात देख रहे हैं पाकिस्तान के, और दिन ब दिन इंडिया में जो है जॉब का जो अमाउंट है वो बढ़ नहीं रहा। देखो ऑफिस सेक्टर से, मैं इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो हमारे बिजनेसमैन वगैरह जो लीगल बिजनेस जिनके बड़े बिजनेस चल रहे हैं उनका टैक्स जा रहा है, लेकिन टैक्स की चोरी वहां पे भी होती है। जी जी, वो तो खास करके इंडिया वगैरह में बिजनेस पे ही टैक्स में चोरी ज्यादा होती है। सैलरीड पर्सन के टैक्स चोरी कभी कर नहीं सकता। ठीक है। तो सैलरीड पर्सन जब टैक्स देता है तो वही बात आ जाती है कि इतनी सैलरी देके कुछ अच्छे अच्छे लोग यहाँ आ रहे हैं। लास्ट ईयर 16 लाख लोगों ने वहां की इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ी है। 16 लाख लोगों ने। तो ये रीजन एक ही है कि हम इतना टैक्स दे रहे हैं, हमें उसके बेनिफिट क्या मिल रहा है। नहीं, वो तो अच्छे फ्यूचर के लिए जो यूरोप कंट्रीज में आके सेटल होते हैं, तो या उन लोगों को ये चीज भी मालूम नहीं है ना कि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है, गवर्नमेंट कितना तक हैंडल कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ पे स्कैम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, नीचे से लेकर ऊपर तक सबके सब जो होते हैं ना करप्ट ऑफिसर, करप्शन कूट कूट के भरा हुआ है। अच्छा, एक और लास्ट ये बता दें, अपने नाज़रीन को इतना बता दें कि अभी जो लोग इस वक्त भी जो लोग तरस रहे हैं कि हम भी किसी तरह यूके पहुंचे, चाहे जमीनें जाए, गाड़ी जाए, जायदाद जाए, उनके बारे में आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए उनको? देखो अगर वो लोग आना चाहते हैं यूके, तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपका बिजनेस वहां पे अच्छा है और सब कुछ ठीक से चल रहा है तो यूके आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि वहां पे फ्यूचर तुम्हारा सिक्योर नहीं है और तुम यहाँ के स्ट्रगल करना चाहते हो, देखो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि जॉब नहीं मिलती, जॉब मिल जाती, काम का भी जुगाड़ लग जाता। लेकिन वही है कि अगर आप उस पर्पज से आ रहे हो कि आप मैं मेहनत नहीं करूंगा, मुझे बैठे बैठा मिल जाए, जब वहां गया मैं मिल जाए, तो ये नहीं होगा। मेहनत यहाँ पे आ गई, कहते हैं ना शुरू से शुरुआत करना होगी। यहाँ से तो 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब शुरू से शुरुआत करना होगी, बिल्कुल इक्वल वाली। तो अगर वहां से आपको सिक्योर जॉब मिल रही है, आपके पास आपके रिश्तेदार वगैरह हैं, और जो जॉब आप जो वहां से जिस जॉब के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो प्लीज उसके सही तरीके से खोज करके आओ। खास करके स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है, स्टूडेंट लोग जब आते हैं ना, तो एवरेज जो स्टूडेंट आते हैं ना, उन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वर्क परमिट लेने में। क्योंकि मैंने यहाँ देखा है कि जो एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो बहुत बहुत पैसा भरते हैं वर्क परमिट लेने, यहाँ के वर्क परमिट खरीदते हैं वो। हमेशा मैंने एवरेज स्टूडेंटों को यही देखा, क्योंकि रिक्रूटिंग एजेंसी जो होती है वो टॉप के स्टूडेंट्स को तो उठा लेती है। और तुम अगर टॉप यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो बेसिकली तुम्हारा पैसे भी खर्चे नहीं होंगे। तुम एवरेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आओगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जितनी वैकेंसी होगी वो उतनी फिल करवा देते हैं, क्योंकि उनमें वो टॉप के स्टूडेंट चले जाते हैं, वो जाते भी नहीं है, तो भाई तुमको पैसे तो देना पड़ेंगे। ये तो मैं सारे स्टूडेंटों से बोलूंगा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल भाई, आपने टाइम दिया, वक्त निकाला। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से सजेशन है कि अगर आपकी लाइफ वहां पे अच्छी है तो आने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।